ऑफ मास। हमारे पास बहुत टाइप के मास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनसे पहले थोड़ा सा मैं तेरे को ना मोल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखना थोड़ा लिख दे कहाँ भैया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ देखो लिखेंगे, हेडिंग डाल के मेरे पास टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है भाई, ये क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, क्या होता है। ऐसा एक्चुअली में इसका ओरिजिन कैसा है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो थोड़ा समझाना चाहता हूँ। कहाँ देखो है ना, इसमें मेरे पास क्या होता है थोड़ा देखना चाहते हैं, है ना। तो एक्चुअली में जो मोल कॉन्सेप्ट का मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा सा कुछ बातें जानना चाहते हैं आप। कहाँ है ना मोल, देखना क्या होता है यहाँ पर, कैसा टर्म है, कहाँ से आया, थोड़ा उसको समझते हैं कहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग इस टॉपिक को नहीं समझेंगे ना कहाँ पर, तब तक ठीक है। कहाँ पर कैलकुलेशन में हमेशा रोना पड़ेगा, हाँ ठीक है, क्लियर है। इसके ऊपर अभी 2019 के आसपास, 2019 में इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। कहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट को मिला करके थोड़ा बहुत मेरे पास कल यहाँ पर मेरे पास टाइट्रेशन को मिला करके एक छोटा मोटा क्वेश्चन बना था, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखना चाहते हैं एक छोटा सा टॉपिक, तब कहाँ पर इसमें मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, मैं उसको समझने से पहले कुछ बातें और बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ एकदम करेक्ट देखो सुनना ध्यान से, अब कहाँ पर देखना चाहते हैं मोल कॉन्सेप्ट जो होता है मेरे पास यहाँ पर। जैसे कि हम लोग सिंपल एक वर्ड बोलते हैं वन पेयर, क्या बोल रहा हूँ मैंने, वन पेयर, ठीक है। तो इस वन पेयर का मतलब क्या समझते हैं, वन पेयर मतलब हाउ मेनी पीस, क्या वन पेयर का मतलब 2 पीस होता है। जैसे बोलेंगे मेरे पास वन पेयर, मेरे पास बोलेंगे आप कहाँ पर मेरे पास करेंगे चौक का, बोलेंगे यहाँ पर मेरे पास वन पेयर क्या बोलेंगे, पेन है। तो वन पेयर का मतलब कितना बोलेंगे, 2 पीस, कितना पीस बोलेंगे, 2 पीस, क्लियर है, हाँ या ना। जैसे हम लोग बोलते हैं वन पेयर का मतलब कितना बोलेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 2 पीस हुआ, हो रहा है ना, क्लियर है, बोर्ड क्लियर है। तो वन पेयर मतलब कितना लेंगे, 2 पीस। तो 1 डजन बराबर कितना होता है बोलेंगे आप कहाँ पर, 12 पीस, कितना होता है बोलेंगे, 12 पीस होता है ना। वैसे एक टर्म्स आता है क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 स्कोर, क्या बोलेंगे 1 स्कोर, जिसका मतलब कितना होता है बोलेंगे 20 पीस। मतलब ये सब वर्ड क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 1 पेयर इक्वल टू 2 पीस, 1 डजन मीन्स कितना बोलेंगे 12 पीस, 1 स्कोर मीन्स कितना बोलेंगे 20 पीस, हाँ या ना। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं मैं सिंपल से कि यहाँ पर जो मेरे पास वर्ड्स हैं, इस एक एक वर्ड्स का मतलब मेरे पास कुछ कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, 1 पेयर इज 2 पीस कलेक्शन, 1 डजन इज 12 पीस कलेक्शन एंड 1 स्कोर इज 20 पीस कलेक्शन, बोल सकता हूं ना। तो वैसे ही क्या बोलेंगे, अगर मैं एक मोल बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक मोल, क्या मोल बोल रहा हूं यहाँ पर, एक मोल। तो एक मोल कितना कलेक्शन है थोड़ा समझना चाहते हैं। अगर मैं एक मोल देखना चाहता हूं तो वैल्यू जाएगा 6022, ठीक है। और जीरो कितना लगेंगे 20, ठीक है। कहां पर 6022, फिर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, मतलब 1 मोल इज दिस क्वांटिटी या दिस पार्टिकल। समझ सकते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, क्लियर है, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी, ठीक है। कहां पर इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। कहां पर, तो एक मोल में पास क्या तो बोलेंगे 1 मोल इज सच काइंड, आप बोलेंगे यहाँ पर 1 मोल इज 6022 एंड 0000000000000 पार्टिकल्स, ठीक है। कहां पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो भैया अब इतने बड़े क्वांटिटी को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी मेरे पास डेसिमल यहाँ रखा हुआ है, तो क्या इसको मैं साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या सिखाया था ना, कर सकता हूँ ना। कहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, हाँ कि ना। 20 तो हमारा 0 ही था, कहाँ पर 20 कितना तो बोलेंगे 0 ही था, तो देखा यहाँ पर 21 21 22 23 आएगा। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगा भैया, हो जाएगा कहाँ पर 6022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, हाँ या ना। क्या आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो कि इतना मेरे पास अगर मेरे पास करेंगे ये बड़ी क्वांटिटी कितनी बड़ी होगी। जैसे हम इमेजिन कर पाते हैं कि 2 पीस, 1 पेयर 2 पीस, समझ में आता है बात है ना कहाँ पर, ठीक है ना। 1 डजन 12 पीस समझ में आता है, 1 स्कोर 20 पीस समझ में आता है, लेकिन 1 मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी, कभी इमेजिन कर पाए। ध्यान देना, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा इमेजिन कराना चाहता हूं। अगर इतने रुपए हो गए, डॉलर नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, इतने रुपए हो गए, तो ये रुपए इतनी बड़ी क्वांटिटी हो गई, कहां पर समझो।
मतलब इतने रुपए हो गए मेरे पास यहाँ पर, तो मेरे पास बोलना चाहता हूँ आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे कहाँ पर, ठीक है। जो भी मेरे पास रिचेस्ट पर्सन होगा उनके पास कितने तक होगी बोलेंगे, अब कहाँ पर कितना हो सकता है बोलेंगे पैसे, अब कहाँ पर मेरे पास ज़्यादा नहीं 21 डिजिट तक उनके पास पैसे होंगे, ठीक है। अब कहाँ पर आप सोचो उनसे क्या लेंगे, अब कहाँ पर 100 टाइम ज़्यादा रिचेस्ट होंगे, ठीक है। मैं रुपए बोला हूँ, डॉलर नहीं बोला हूँ, डॉलर बोल दो तो फिर मत पूछो यहाँ पर, ठीक है ना। उसे 70 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर बोलना चाहता हूँ 1 रुपए और 1 मोल रुपए, हाँ है ना, 1 रुपये का लेंगे यहाँ पर 1 मोल रुपए, तो 1 मोल का यहाँ पर 1 मोल रुपए बड़ा होगा, 1 रुपये क्या होगा, छोटा होगा। 1 रुपये में बस एक टॉफी आएगा, क्लियर है ना। और 1 मोल रुपये में अपने पास कोई छोटा मोटा आइलैंड वाइलैंड खरीद सकते हो, ठीक है। एक छोटा मोटा आइलैंड क्या, बहुत बड़ा बड़ा आइलैंड खरीद सकते हो। वहाँ पर छोटे मोटे कंट्री बोलो चलो भाई यार खरीद लेते हैं, कहाँ बाजार में कहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो 1 मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एक बात और सुनो, एक में बस मैजिक फैक्ट यहाँ पर, अगर वर्ल्ड में जितना पानी है, पूरे यूनिवर्स में पास वर्ल्ड में जितना पानी है, ठीक है, कहाँ पर पूरा जितना पानी है, सी वाटर, पोर्ड वाटर, रिवर वाटर, बॉडी का वाटर, नाली का वाटर, सारे वाटर में कलेक्ट कर लूँ और उसे लीटर से नापना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो पानी कम पड़ेगा लीटर में, लेकिन नंबर क्या हो जाएगी, बड़ी क्वांटिटी होगी। क्या बोलना चाहता हूँ, क्लियर हो पा रहा है। मतलब 1 मोल इज अ वेरी वेरी लार्ज कलेक्शन। और कितने पार्टिकल कलेक्शन बोलेंगे कहाँ पर, 6.022 इन 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। कोई दिक्कत है तो लिखो भैया 1 मोल इज कलेक्शन। आप लिखना 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, लिख लिया। अब कभी सोचना पड़ेगा अब कहाँ पर कि सर ये नंबर आया कहाँ से, ये हम लोग नंबर लाए कहाँ से, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी आई कहाँ से, ठीक है। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं ना इसको। इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। एंड रिप्रेजेंट इन क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में ए। लिखते हैं इसको यहाँ पर सब, कोई दिक्कत है, मतलब कहते इसको एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मगर मैं बोलूं कि अगर 1 एन क्या बोलूंगा, 1 एन पार्टिकल, तो 1 एन पार्टिकल मतलब 1 मोल पार्टिकल, और 1 मोल पार्टिकल मतलब कितना लेंगे, कहाँ कितना जाएगा, हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी तो थोड़ा जानना बहुत जरूरी मेरे पास कि जो 1 मोल वाला जो क्वांटिटी आया है, इतनी बड़ी क्वांटिटी आई, ये कहाँ से आया, थोड़ा जान लें इसको। जाने तो भैया जानते हैं कि कहाँ से आए, चलो बताओ भाई कहाँ से आया होगा मेरे पास यहाँ पर, इसको कहाँ से हम लोग लाए, कैसे लाए। हाँ देखो इसको मेरे पास कहाँ से लाया बोलेंगे, यहाँ पर कार्बन 12 से मेरे पास इसको लाया गया ना, कहाँ पर, कहाँ से लाया बोले इसको, कार्बन 12 से। समझना देखना है कहाँ से आया, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या होता है, कार्बन जो होता है ना, कार्बन के 3 भाई होते हैं ना, कहाँ कार्बन कितने भाई होते हैं, 3 भाई। ये कार्बन की थोड़ी कहानी समझते हैं। कार्बन के अगर देखा जाए तो कार्बन के 3 भाई हैं, ठीक है, कहाँ पर, कौन कौन से भैया, एक होता है कार्बन 612 होता था ना, एक कार्बन कितना लेंगे 613 होता है, एक कितना लेंगे कार्बन 6 कितना बोलेंगे 14 होता है ना। तो ये कार्बन 12 से एक्चुअली में इसको लिया गया है, कहाँ से लिया गया बोलेंगे, कार्बन 12 से, क्योंकि कार्बन 13 और कार्बन 14 का रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम होते हैं, ट्रेस होते हैं कहाँ पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रिलेटिव अबंडेंस का लेंगे 99 या 98% के आसपास होता है, ठीक है, कहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो मेरे पास ये एक बार प्रैक्टिकली मेरे पास ये देखा गया था डाटा, कहाँ पर समझो है ना, कार्बन के लिए इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कार्बन 12 क्यों लिए, इससे पहले क्या था, इससे पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से पहले क्या था, हाइड्रोजन था, तो कहानी मैं नहीं समझाऊंगा, बस ये बोलना चाहता हूँ कार्बन 12 का थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखो तो कार्बन 12 के लिए मेरे पास कहानी क्या थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर कार्बन 612 अगर लेते हैं तो मेरे पास ये देखा गया कि अगर इसका लोग क्या करते हैं 12 ग्राम लेते हैं, कितना ग्राम लेते हैं 12 ग्राम, कितना ग्राम लेके चलते हैं 12 ग्राम, ठीक है। तो 12 ग्राम लेने पर मेरे पास ये देखो इधर मैंने क्या लिया है, इसका वेट लिया है, क्या लिया है वेट। अगर इसका मैं 12 ग्राम वेट लेके चलता हूँ तो मेरे को ये देखने को मिला कि इसके जो पार्टिकल्स मिले, क्या मिले पार्टिकल्स, मैंने क्या क्या बोलेंगे, मैंने कार्बन 12 लिया, उसे 12 ग्राम ले लिया और तौल लिया, तौल के उसके पार्टिकल को मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, क्या करना स्टार्ट किया, काउंट करना स्टार्ट किया। तो काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 से कुछ बना होगा कहाँ पर, तो उसके जो पार्टिकल्स मिले ना कहाँ पर, इसके पार्टिकल कितने मिले 6.022 इंटू 10 का पावर
23 पार्टिकल्स मिले। कितने पार्टिकल मिले? इतने पार्टिकल मिल गए, जो कितना होता है बोलेंगे 1 मोल। कितना होता है बोलेंगे 1 मोल। क्लियर है? तो ये 1 मोल कहाँ से आया बोलेंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम से। तो मैं 1 मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, कार्बन 12 के 12 ग्राम को क्या बोलते हैं? 1 मोल। बोल सकता हूँ ना? तो बोल सकता हूँ 1 मोल इज, क्या बोलेंगे? 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल कलेक्शन बोल सकता हूं मैं। एंड क्या बोलेंगे अब कहां पर? 12 ग्राम। क्या बोलेंगे? 12 ग्राम कार्बन 12। हाँ या ना? एंड नहीं बोलना पड़ेगा अब कहां पर? एंड नहीं, और क्या बोलेंगे अब कहां पर? और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नोट कर लो भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 10 × 23 पार्टिकल्स, या क्या बोलेंगे यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कहाँ पर आगे चल के मैं बताना चाहता हूँ, मोल एक तरह से कोरिलेशन देता है कहाँ पर, किसके जो बोलेंगे अब कहाँ पर? ये वेट में और क्या बोलेंगे? पार्टिकल में। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ 1 मोल कितना होता है, बोल रहा हूँ मेरे पास, यहाँ पर ध्यान देना। 1 मोल कितना बोलेंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है, और 1 मोल कितना बोलेंगे? इतना पार्टिकल है। हाँ या ना? तो मोल क्या कर रहा है बोलेंगे? दो चीजों को कोरिलेट कर रहा है, वेट और किसको बोलेंगे? पार्टिकल को कोरिलेट कर रहा है ना। आवाज सही से नहीं आ रही है। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो देखते हैं फिर यहां पर। तो ये मेरे को, अगर मैं छोटा समय अगर एक चीज कंपेयर करूँ कि तेरे पास अगर 1 रुपए है और तेरे पास 1 मोल रुपए है, ठीक है, कहां पर? किसी भी चीज का 1 पार्टिकल है और 1 मोल पार्टिकल, तो बड़ा कौन होगा? 1 की 1 मोल। हाँ, कौन बड़ा होगा? 1 मोल पार्टिकल क्या होगा? बहुत बड़ा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जवाब। हम कहाँ? देखो क्या बोलेंगे? 1 मोल पार्टिकल बहुत बड़ा होगा 1 से। ठीक है, कहाँ पर? समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मास। यही मेरे पास ध्यान देना है, डिफरेंट काइंड ऑफ मास। ठीक है, 2012 या 2013 या 2014 या 2015 या 2016 है, 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहाँ पर? इसके ऊपर से, जिसका क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट के ऊपर था। अब मोल का कॉन्सेप्ट पूछा था, डेंसिटी निकालने के लिए दिया था। डेंसिटी निकालते हैं ना सॉलिड स्टेट में, Z इक्वल टू एम अपॉन मोलिकुलर मास इंटू NaF। कहाँ से कहाँ पर? Z इंटू एम अपॉन कितना बोलेंगे कहाँ पर? जेमना। Z इंटू एम अपॉन कितना बोलेंगे यहाँ पर? N इंटू ए क्यूब। तो इस क्वेश्चन को मेरे पास अगर हम लोग सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो बहुत जल्दी सॉल्व जाता है, चुटकी में। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, कहाँ पर? समझ रहा है ना? तो इसलिए मेरे पास ध्यान देना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मेरे पास कोई कैलकुलेशन बनने वाला नहीं है। अगर मोल सीखोगे तो मोल 2 समझ में आएगा, और मोल 2 समझ में आएगा तो रेडॉक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, रेडॉक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो गया, टाइट्रेशन हो गया, उसके सारे प्रॉब्लम द लाइन से बन जाते हैं, एक एक तरीके से, एक एक लाइन में। बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग डाल के देखना आप कहाँ पर? डिफरेंट काइंड ऑफ मास, डिफरेंट काइंड ऑफ मास, डिफरेंट काइंड ऑफ मास। अलग अलग टाइप के मेरे पास क्या है? मास है, डिफरेंट काइंड ऑफ मास। उसमें सबसे पहला जो मास होता है उसको पढ़ते हैं AMU। क्या पढ़ाऊंगा तुम लोगों को? AMU। व्हाट डू मीन AMU? एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलूंगा? एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा पढ़ेंगे अम। क्या पढ़ेंगे? अम क्या होता है भैया? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है बोलेंगे? एटॉमिक मास। एक होता है गम, एक क्या होता है बोलेंगे? गम। ठीक है, ये सब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एटॉमिक मास यूनिट, गम। गम मतलब हो जाएगा यहां पर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कहां पर? क्लियर है? गम। उसके बाद मेरे पास क्या लेंगे आप? कहां पर है? मम, मॉलिक्यूलर मास। और अगला कौन सा बोलेंगे यहां पर? जीमम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है ना? फिर आपको पढ़ाऊंगा यहां पर इम मतलब होता है आयनिक मास। लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर कैपिटल लिख, स्मॉल लिख, हिंदी लिख, इंग्लिश लिख, सब चलेगा ना। कहां पर? ग्राम आयनिक मास। जेम कल आपका जाएगा ग्राम आयनिक मास। ठीक है, आगे देखो।
ये इम हो गया, जिम हो गया, ठीक है। कहाँ पर इसके बाद मेरे पास और बहुत सारे मास होते हैं, जैसे बोलेंगे यहाँ पर आम, आम, आम समझता है, वो खाने वाला आम नहीं है, ठीक है ना। अब कहाँ पर एटॉमिक मास के सामने एक वर्ड आया है ए मतलब बोलेंगे एवरेज, क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये भी मेरे पास आता है। कहाँ पर इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर देखो रम, रम, एट, ठीक है। कहाँ पर ये रम नहीं है, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिलेटिव एटॉमिक, आर मतलब यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। उसका 10th नंबर, ठीक है। कहाँ उसके बाद पढ़ाऊंगा तुम लोग को ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब होता है, एम मतलब बोलेंगे मिनिमम, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इतना हो गया, और भी नहीं होने के लिए होता है, लेकिन उस समय पास काम के लायक नहीं है। एक होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पर, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इसी तरह को कहाँ पढ़ा जाएगा स्कूल में, कहाँ इक्विवेलेंट मास को, है ना, कहाँ ईएम बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, ईएम, इक्विवेलेंट मास, ये कहाँ पढ़ेंगे बोलेंगे, कहाँ पर, टोटल मेरे पास कहाँ आएगा, रिडॉक्स में काम आएगा, ठीक। उसके बाद एक और होता है एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कहाँ पर क्लियर है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बता दो भैया, इसमें आपको कितने टाइप के मास आते हैं, कितने टाइप के मास नहीं आते हैं ना, कहाँ पर। हो गया, तो लिखो पहले नहीं, आप कहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलने वाले बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है भैया एटॉमिक मास यूनिट, क्या बताना चाहता है ये, मिटा दो इसको। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अमु, अम, गम, मम, जीमम, इम, जिम, आम, राम, रम, ट्रिपल एम, ई एम एंड करेंगे यहाँ पर ए डबल एम, ठीक है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, एक एक करके समझते हैं, बहुत ही आपस में कोरिलेशन होता है कहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, चल लेते हैं भैया, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, फिर लिखना हेडिंग डाल के सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एएमयू, क्या बोलते हैं, एएमयू, ठीक है। इसका एक नाम और बोला गया भाई, इसको बोलते हैं कहाँ पर, कभी कभी क्या बोलते हैं, डाल्टन, क्या बोलते हैं, डाल्टन, डाल्टन के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पर। कभी कभी इसको बोल देते हैं यूनिफाइड मास, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, इसके लिए क्या लिखते हैं, यू, क्या लिखते हैं, यू। तो इन सब का मतलब एक ही है, तो बताओ इसको क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा समझते हैं क्या होता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, बताए कहाँ पर, इसको समझना अच्छे से, ध्यान देना, ठीक है। अच्छे से इसको समझना, आप कहाँ पर, अच्छे से देखना, आप कहना कहाँ पर, समझ रहा है ना। देखो समझो, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है कहाँ पर ना, एटॉमिक मास यूनिट कह लेंगे डाल्टन, यूनिफाइड मास, इन सबको समझते हैं आप कहाँ पर, अच्छे से देखते हैं क्या होता है भाई, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है। कहाँ पर देखना आप कहाँ पर, एक्चुअली में इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं, कार्बन 12, क्या लेते बोलेंगे, कार्बन 12, कार्बन 12 के लिए डिफाइन करना चाहते हैं। मैं एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँगा और लास्ट में क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान सुनना अच्छे से है यहाँ पर। तो मेरे पास लेक्चर बने यहाँ पर, इधर देखना, इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, मेरे पास डेफिनेशन ऐसा है, इसको कैसे निकालते हैं समझो आप कहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन 12 लेंगे, क्या लेंगे, कार्बन 12, देखो कहाँ पर, कार्बन 12 का मैं समझाना चाहता हूँ, कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है, पता है ना, कहाँ मिलता है बोलेंगे अब, कहाँ पर,
और देखना लड़कियां काजल लगाते हैं ना, काजल उस काजल में होता है, लकड़ी में होता है, ग्लूकोज में जो कार्बन है मेरे पास, तो कार्बन 12, ठीक है। कहाँ बहुत टाइप के बता बना होता है, कहाँ समझो। तो सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, एक मेरे पास 1 मोल ये बोलेंगे पूरा ढेर है, किसका बोलेंगे, कार्बन 12 का। कार्बन 12 का पूरा क्या बोलेंगे, यहाँ पर ढेर है, कहाँ पर, वहाँ से मैंने 1 कार्बन 12 उठाया, क्या क्या बोलेंगे, 1 कार्बन का 12 उठा लिया, उठा लिया, ठीक है। जो कार्बन 12 का एक पार्टिकल मैंने उठाया उसको मैंने वे कर लिया, क्या कर लिया, वे कर लिया। और वे करने के बाद उसको मैंने क्या क्या बोलेंगे, वे कर लिया, और उसे वे करने के बाद उसको तौले बस 12 से डिवाइड कर दिया। क्या क्या प्रोसीजर समझ आपका, यहाँ पर एक कार्बन 12 का एटम उठाया ढेर से, एक सिंगल एक एटम का उठाया, ठीक है। उस एक एटम का वेट उठाने के बाद मैंने क्या क्या बोलेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसके मास को 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करना बोल सकता हूं, या 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो जो मास आया उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत है। हमने क्या क्या भैया, थोड़ा प्रोसीजर यहां लिख लो, कहां पर आपने क्या क्या बोलेंगे, कहां पर आपके पास पूरा ढेर था कार्बन 12 का, कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 का मेरे पास पूरा एक ढेर था ना, कहां पर है, कहां पर ऐसा था, कहां पर, उसमें से आपने एक एटम उठाया, कितना एटम उठाया, 1 एटम। ये पूरा कार्बन 12 का पूरा ढेर था, कहां पर, उसमें से क्या क्या बोलेंगे, एक एटम उठाया, एक उठा लिया। उसका आपने क्या किया बोलेंगे, वेट निकाल लिया, और उसके वेट को आपने क्या कर लिया बोलेंगे, अब कहां पर, 1/12 कर दिया, ठीक है। अब कहां पर 12 से डिवाइड कर दिया। तो जो उस कार्बन 12 के एक एटम का जो वेट आएगा, कार्बन 12 के जो एक एटम का वेट आया, उसको 12 से डिवाइड करने पर जो वेट बना, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, 1 mu। क्या बोलेंगे, 1 mu। कोई दिक्कत है। तो मैं एक सिंपल सा एक बात बोलना चाहता हूं, कार्बन 12 के क्या इसका डेफिनेशन बोल सकता हूं क्या, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट इज कॉल्ड 1 mu, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं। तो लिखना है इस बात को अपनी कॉपी में लिखना 1 mu, लिखो भाई इसका डेफिनेशन क्या है लिखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, कहां पर इसका डेफिनेशन किसका होता है, कहां पर कैसे लिखेंगे, कहां पर समझना, लिख लेंगे 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट वेट ऑफ 1/12 पार्ट वेट ऑफ 1/12 part weight of 1 carbon 12th atom, 1/12 part weight of 1 carbon 12th atom is called 1 mu, is called 1 mu। 1/12 part 1/12 part weight of 1 carbon 12th atom, ठीक है, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट वेट ऑफ कार्बन 12 1 एटम। समझ में आ गया। क्लियर है। चलो भाई, अगर ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे थोड़ा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब ये तो मैं लिख दिया इसका डेफिनेशन, अब इसका देखना चाहता है कैलकुलेशन, किसका वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कहां पर, तो इसका निकाले, कैलकुलेशन करें। हर बात नोट करना है आप ही के लिए है ना, कहां पर समझना है इस बात को, ठीक है। तो लिखते हैं इसका कैलकुलेशन, देखना चाहते हैं इसका कैलकुलेशन कितना होगा, कैलकुलेशन इसकी वैल्यू कितनी होती है थोड़ा देखना चाहते हैं, 1 mu कितना होगा थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखें, चलो तो कितना होगा बताओगा, कितना होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं 1 mu का वैल्यू कितना होगा, मिटा दो। चलो समझते हैं, आप देखते हैं कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा समझते हैं कहां पर, थोड़ा सा देखते हैं इसको, यहां पर समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई कार्बन 12 है, क्या बोलेंगे, कार्बन 12 कितना बोलेंगे, यहाँ पर कार्बन 12 को मैं कितना लेके चल रहा हूँ, एक एटम लेके चल रहा हूँ ना, है ना। तो उस एक एटम का पहले वेट निकाल लेंगे, और वेट निकाल 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो मैं आपको निकल जाएगा 1 mu, निकल जाएगा ना। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले एक बात किए थे, कार्बन 12 की कहानी सुनी थी। कार्बन 12 का मैंने एक प्रैक्टिकल डाटा बताया था, जो कार्बन 12 होता है कितना होता है बोलेंगे, उसके लिए मैंने देखा था कुछ देर पहले, कार्बन 12 का मैंने पार्टिकल और वेट में भी रिलेशन बताया था, कुछ देर पहले बताया था ना, याद करो क्या बताया था। अगर मैं कार्बन 12 का पार्टिकल देखता हूं तो पार्टिकल कितना बोलेंगे, 6.022 × 10⁻23 अगर पार्टिकल्स लेकर चलता हूं,
या इतने कार्बन 12 के पार्टिकल कलेक्ट करता हूँ, 1 मोल, इसको बोलते हैं हम लोग कितना बोलेंगे 1 मोल कलेक्ट करता हूँ, तो इसके 1 मोल का वेट कितना आया था जी 12 ग्राम आया था ना। तो क्या मैं एक ऐसा बात बोल दूं तो देखना पर क्या हो सकता है, कैसे मैं बोल सकता हूं क्या कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12 कितना है बोलेंगे, अब कहां पर 12 ग्राम है। बस कहानी खत्म। हमें कितने का चाहिए, 1 मोल का वेट नहीं चाहिए, किसका चाहिए, 1 का चाहिए ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या इतने पार्टिकल ऑफ कार्बन 12 12 ग्राम है, तो 1 पार्टिकल है बोलेंगे 1 एटम ऑफ क्या बोलेंगे यहां पर कार्बन 12 कितना हो जाएगा बोलेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो जाएगा 12 अपॉन कितना मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम आ जाएगा ना। इधर क्या चल रहा है, वेट चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, एटम चल रहा है ना। ध्यान देना यार, कुछ पढ़ाना पता चलेगा यहाँ पर। ये मैं बोल सकता हूँ एक पार्टिकल का वेट मेरे पास निकल गया 12 अपॉन कितना बोलेंगे 12 अपॉन Na, 12 अपॉन Na इतना जाएगा, इतना ग्राम आएगा ना। वेरी गुड, कोई दिक्कत है। ये एक कार्बन 12 एटम का वेट आ चुका है, जिसका वैल्यू कितना होता है आगे आपको बताया जाएगा। हमें एक करनी चाहिए, उसका 1/12 पार्ट चाहिए, मतलब अब इस डाटा क्या करना पड़ेगा 1/12 से क्या करना पड़ेगा, अब कहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना। या इस क्वांटिटी में क्या लेंगे आप, इधर भी 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो कितना जाएगा यहां पर, ये जाएगा 1/12 इंटू करेंगे यहां पर 1 एटम ऑफ कार्बन 12, हाँ या ना, इक्वल टू कितना जाएगा यहां पर, जाएगा 12 इंटू कितना यहां पर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1/12 ग्राम आएगा। तो 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, और इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोले थे 1 mu बोले थे ना अभी कुछ देर पहले। तो 1 mu बराबर कितना आ गया बोलेंगे, इसका वैल्यू जाएगा 1 अपॉन कितना बोलेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम पर मोल आ जाएगा। सॉरी ग्राम कितना लेंगे यहाँ पर एटम में पास ऐसा जाएगा, यहाँ पे ग्राम पर एटम के आसपास आएगा नहीं आएगा, इतना ग्राम आएगा डाटा। कोई दिक्कत है क्या, अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर एक नया डाटा मिल रहा है, कहाँ पर क्या बोल सकता हूँ 1 mu इज नथिंग बट क्या बोलेंगे यहाँ पर 1/Na ग्राम। इसी को तो Na बोले थे ना, इसी को एक नंबर बोले थे ना, तो 1/Na ग्राम बोल दूंगा चलेगा ना, ये हो जाएगा 1/Na ग्राम। कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी बात। तो भैया मैं एक नया डेफिनेशन बोल सकता हूँ 1 mu इज नथिंग बट क्या बोलेंगे 1/Na ग्राम बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहाँ पर, तो यहाँ तो इसको मैं फिर आगे सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी को मैं सॉल्व करके देखना चाहता हूँ इसका वैल्यू कितना होगा। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, देखो समझो अभी हम लोग को जो मिला अब उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ भैया, उसको ध्यान देंगे यहाँ पर देखना अभी हम लोग को मिला कितना बोलेंगे, मेरे पास मिला है 1/Na ग्राम। 1 mu कितना है बोलेंगे 1 mu इज नथिंग बट कितना बोल रहा हूँ मैं 1 mu इज नथिंग बट कितना लेंगे यहाँ पर 1/Na ग्राम आ गया। और Na की वैल्यू कितना होता है बोलेंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आता है कि नहीं आता है। हाँ जी, ये सब मैं तुम्हें सॉल्व कराना सिखा चुका हूँ। कहाँ सिखाया था बोलेंगे, मेरा लेक्चर नंबर 1st 2nd 3rd एंड 4th सिखाया था, वहां में सबको चुटकी में सॉल्व करना सिखाया था। देखो अब ध्यान सुनो, कहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि इस क्वांटिटी को छोड़ देते हैं, छोड़ दो मेरे पास कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो कैसे लिखता हूँ 1/6 इंटू 10 का पावर 23 लिख सकता हूं, इतना ग्राम आएगा। और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू कितना आएगी 1/6 इंटू बोलेंगे यहाँ पर 10 का पावर -23 ग्राम आ जाएगा ना। और हमने पहले ही सिखा रखा है कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, मेरा लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 3 में तेरे को मिल जाएगा, मिलेगा, वहां मैंने पढ़ाया था, फ्रैक्शनल टेबल पढ़ाया था ना। तो 1/6 का वैल्यू कितना था भैया, कहां पर इसका वैल्यू आया था 0.167 इतना था, ये जाएगा 10 का पावर -23 ग्राम, हाँ या ना जी। और मैं बोलना चाहता क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर है, क्या करना पड़ेगा, डेसिमल कहां जाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट। हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। तो डेसिमल शिफ्ट क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। फॉर्मूला क्या था, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, शॉर्टकट था ना मेरा, ये मेरा टेक्निक था भैया। कहां पर मेरे पास मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, हाँ या ना। क्या तुम्हें 1 mu का वैल्यू मिल गया क्या, बताइयो। अभी किस में मिला है भैया, ग्राम में मिला है, किसमें मिला है, ग्राम में। हम इसे चाहेंगे तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है 1 ग्राम बराबर कितना होता है बोलेंगे 10 का पावर -3 kg होता है ना,
तो क्या इस क्वांटिटी को मैं केजी में बदल दूं? तो बदलने पर कितना मिल जाएगा? जाएगा यहाँ पर 1.67 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर -3 केजी। ग्राम के बदले क्या बिठाना पड़ेगा? 10 का पावर -3 केजी। हाँ जी, तो वैल्यू हो जाएगा 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी आएगा, जो कि क्या बोलेंगे 1 AMU का वैल्यू है। अभी तक देख लो, कहानी पढ़ लो, और 1 MU का मैंने कितना सारा वैल्यू निकाल लिया। 1 MU इज नथिंग बट क्या लेंगे 1 अपॉन एन ग्राम, एंड 1 MU इज कितना बोलेंगे 1.67 10 का पावर -24 ग्राम, या 1.67 10 का पावर -27 केजी, जो कितना होता है अप्रोक्सीमेट एक प्रोटॉन के वेट का होता है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेट एक प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है, जो कितना होता है बोलेंगे अब कहां पर? एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई के वेट के बराबर होता है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो 1 MU क्या बोलेंगे? 1 MU कुछ नहीं है, एक सिंगल प्रोटॉन या प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेट वेट के बराबर है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? तो नोट डाउन, ये इसका कैलकुलेशन है। एक बात और पूछना चाहता हूं, हमने एक जगह निकाला था एक वैल्यू यहां पर कि एक कार्बन एटम का वेट कितना है। ये भी एक बार मेरे पास एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है। इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व कर दूं? देखना, क्या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू देखा, आप ऊपर कितना बोलेंगे 12 है, अपॉन कर लेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम, इतना है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो लिख सकता हूं 12 अपॉन ये लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम लिख सकता हूं ना। और ये 6 है और ये 12 है, तो 6 कम 6 2 12 होगा ना। लेकिन ये 6 नहीं है, एग्जैक्ट 6 नहीं है, इसकी वैल्यू 6 से थोड़ा सा बड़ा है। तो क्या वैल्यू एग्जैक्ट 2 आएगा? क्या नहीं आएगा, थोड़ा छोटा आएगा ना। तो इसको मैं अप्रॉक्स कितना लिख दूंगा यहां पर 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। ये भी कहीं ना कहीं पूछा था, कहां पर पूछ लेता है मेरे पास यहां पे कि एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है। ठीक है, कहां पर छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेता है, नेट के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नीट और जेई वाले बच्चों को पूछ लेता है कभी वहां पर कि एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है। इतना होता है गुरुजी, समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये तो सब बुकिश लैंग्वेज है जो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में छपा है ना कहां पर। ठीक है, कहां पर, जो कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, कहां पर मेरे को ये सब मेरे पास नहीं, बुकिश बात नहीं। यहां पर जब तक फीलिंग नहीं आए ना पढ़ने में, तब तक मजा नहीं, तब कहां पर। ठीक है, ठीक है, कहां पर थोड़ा समझना इस बात को अच्छे, थोड़ा ध्यान देना और इसको अच्छे से समझना। कहां पर जो मैं बोल रहा हूं इस बात को अच्छे से क्लियर समझते हैं। यहां पर क्लियर एकदम देखना चाहते हैं, क्लियर कैसे समझेंगे। क्लियर समझने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, एक बात देखेंगे हम, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, व्हाई हम इसे 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? 12 से डिवाइड करके क्या शो ऑफ करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कभी सोचो और देखना, पूरी कहानी बदल जाएगी 1 MU की। जो तुम्हारे किताबें वाली बातें यहाँ पे सब मैं बदल दूंगा, कहां पर वैल्यू वही रहेंगी, लेकिन उसका मेरे पास जो वे है थोड़ा तरीका बदल जाएगा। वाई से 12 से डिवाइड करके हम क्या शो ऑफ करना चाहते हैं? 12 से डिवाइड तो कर रहे हैं, एक कार्बन एटम लिया, उसका वेट किया और 12 से डिवाइड मार दिया। 12 से डिवाइड क्यों किया? 13 14 15 16 बाकी नंबर से डिवाइड क्यों नहीं किया? ऐसा करके क्या चाहते हैं हम? तो बताओ भाई, हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलो तो स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे 12 से डिवाइड करके हम क्या बताना चाहते हैं? वो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा वो मेरे को चाहिए, मिटाऊं उसको मैं? चलो तो उस फाइनल कंक्लूजन के तलाश में चलते हैं भैया। अब कहां पर समझते हैं, देखते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखो समझो, अभी हमने क्या लिया है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं ना, कहां पर कर रहे हैं? तो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कार्बन 12 कितना है, कार्बन 6 12 कितना बोलेंगे आप, इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। जरा मैं पूछना चाहता हूं, ये जो तुम्हारा कार्बन 6 है, इस कार्बन 6 में क्या लेंगे? 6 क्या होता है बोलेंगे? जेड होता है क्या? जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है क्या? होता है। और ये 12 होता है क्या है? 12 को लोग बोलते हैं यहाँ पर ए बोलते हैं, ए फॉर अनिल सर ना, ए फॉर क्या बोलेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है क्या? हाँ या ना?
और एक बात ध्यान देना कहाँ पर, किसी भी एटम के मेरे पास क्या बोलेंगे यहाँ पर सेंटर में क्या बोलेंगे यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, होता है ना, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन काटता बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। चक्कर कौन काटता बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको लोग क्या मानते हैं बोलेंगे अब कहां पर, मासलेस मानते हैं। क्या मानते हैं, मासलेस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई मास वास नहीं होता, ऐसे मानते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो बोलते हैं कि 0 होता है, बहुत गलत बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी 0 नहीं होता है। कहां पर समझना, कहां पर समझना। तो कहानी क्या है, थोड़ा माजरा क्या है मैं जानना चाहता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं है। ठीक है, उसे 0 के जैसा माना गया है। क्यों बताऊं मैं, क्योंकि मेरे पास होता क्या बोलेंगे यहां पर, अगर जो सेंटर होता है, सेंटर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं ना, इनका जो मास होता है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम ज्यादा हैवी होता है जी। ठीक है, प्रोटॉन मेरे पास बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से 1836 1836 टाइम ज्यादा बड़ा होता है। सोचो, तो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर तुम्हारे पास कोई हाथी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक धूल के कण आके बैठ गए, तो क्या उसके वेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो हाथी के रेस्पेक्ट में उस धूल के कण को क्या मानूंगा यहाँ पर, नेग्लेजिबल। क्या मानूंगा, नेग्लेजिबल। तो इसका मतलब ये नहीं कि धूल का कण का वेट नहीं है, धूल के कण का भी वेट है, उस सैंड पार्टिकल का वेट है कि नहीं है, लेकिन हाथी के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो, सुनो हमारी बात। ठीक है, कहां पर क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में 1806 टाइम कह लेंगे छोटा, इसलिए उसको बोलते हैं कि चल इसको छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। मतलब बोलना चाहता हूं, मास को डिसाइड कौन करता है बोलेंगे, अब कहां पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या करते हैं, मास डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, मास, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन कहीं आ जा सकता है भैया, इसलिए उनको चार्ज डिसाइड करते हैं। कहां पर समझना, कहां पर अच्छे समझते हैं। अब मैं समझाना चाहता हूं, हमने कार्बन 612 की थोड़ा कहानी समझना चाहता हूं। अगर मैं कार्बन 612 लेके चलता हूं, तो कार्बन 612 का मतलब ऐसा हुआ, उसके सेंटर में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन बोलेंगे, 12 हैं। अरे होंगे ना। ये 12 क्या कहना चाहता है, 12 इक्वल बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बता रहा है ना। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। होने के लिए इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास डिसाइड नहीं करना है। मास डिसाइड करने कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बोल सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो क्या मैं एक बात ऐसा बोल दूं, भानु मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं जो बोलना चाहता हूं, क्या मैं एक बात बोल दूं क्या, कि मेरे पास एक एटम, क्या बोलेंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ क्या बोलेंगे, कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 एटम क्या लेंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अगर मैं एक एटम सेलेक्ट करता हूं, तो उसके सेंटर में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे ना। उसके सेंटर में लेंगे एक एटम ऑफ कार्बन 12 निकलेंगे, क्या कितना चलेगा आपका हो जाएगा, 6 प्रोटॉन्स है और क्या बोलेंगे 6 न्यूट्रॉन्स हैं। बोल सकता हूं ना, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं चलेगा कि आप कहां पर, कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 में कितना बोलेंगे, 12 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। बोल सकता हूं, या मैं ऐसा बोल दूं कहां पर, कि 12 फंडामेंटल पार्टिकल बराबर क्या लेंगे यहां पर, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आएगा। और 1 एटम ऑफ कार्बन 12 फंडामेंटल पार्टिकल, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है। और 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, मैं पढ़ा चुका हूं। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 वैल्यू था यहां पर 12/6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतना था, इतना ग्राम था। ध्यान देना, 12 फंडामेंटल पार्टिकल एक एटम के अंदर में, एक एटम का वेट इतना होता है, बात किए थे ना। तो भैया हम यहाँ से करेंगे, हाँ देखो 12 से डिवाइड करने का रीजन पता चल जाएगा। अब इसको मैं 12 को इधर ट्रांसफर कर दूं, पता चल गया कि 12 फंडामेंटल पार्टिकल इतना वेट का है। तो बताइए एक फंडामेंटल पार्टिकल कितना होगा, एक फंडामेंटल पार्टिकल कितना होगा, क्या बोला, समझ में आ रहा है? एक फंडामेंटल पार्टिकल कितना होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा? मतलब बोलना चाहता हूं तुम्हारे एमयू क्या बताना चाहता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल का एवरेज वेट बताना चाहता है, हाँ या ना।
तो 12 से डिवाइड करने का रीजन में पास हुई है सर कि हम लोग यहाँ से हम जान सकते हैं कि 12 फंडामेंटल पार्टिकल इतने ग्राम का होता है, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल कितना हो जाएगा, कर सकता हूँ यहाँ से, ये जाएगा 12 अपॉन कितना बोलेंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1/12 ग्राम आएगा। एंड दिस इज नथिंग बट क्या बोलेंगे 1 mu, क्या बोलेंगे 1 mu। तो 1 mu क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक फंडामेंटल पार्टिकल का क्या बोलेंगे, अब कहाँ पर पास क्या होता है, मास होता है, हाँ है ना। मतलब किसी न्यूक्लियाई के अंदर जितने भी क्या लेंगे यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक्चुअली में बोलना चाहता हूं मैं, ये 1/12 कर दिया ना 12, तो क्या लेंगे यहाँ पर एवरेज मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है, हाँ या ना। ये एवरेज मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल मतलब उसके न्यूक्लियाई में कितने फंडामेंटल पार्टिकल, उसका एवरेज मास, क्या बोलेंगे एवरेज मास, निकाल लिया। मतलब एक का अगर तुमने मास निकाल लिया तो सोचो आप किसी का भी निकाल सकते हो, ये वाली कहानी बन जाएगी ना। एक आम का रेट 5 रुपए है तो 10 आम का कितना होगा, कर लेंगे 5 × 10 = 50 आ जाएगा ना। जैसे कैल्शियम के सेंटर में यहाँ पर 40 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल कितना होता है 1 mu। तो कैल्शियम में कितना बोलेंगे, अब कहाँ पर 40 फंडामेंटल पार्टिकल है, तो बताइए कितना आ जाएगा 40 mu, होता है कि नहीं होता है। मतलब हमारे ये बोलना चाहता भैया, मेरे पास से बोलना चाहता साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया, ये चीज मेरे पास प्रूव कर दिया, ये मेरे पास दिया डाटा कहाँ पर कि तुम्हें अगर एक फंडामेंटल पार्टिकल में डाटा दे दूं तो तुम सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है। तो एमयू की कहानी बदल गई। यहाँ पर एक एमयू क्या होता है बोलेंगे, किताबों में ये बात नहीं लिखता है, डायरेक्ट छापता है 1/12 पार्ट। उस 1/12 पार्ट का मतलब ये समझाना चाहता है वो, क्या बोलेंगे 1 फंडामेंटल पार्टिकल वेट कितना होता है 1 एमयू, हाँ है ना, समझ गए क्या। और ये एवरेज है भैया, फंडामेंटल पार्टिकल सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ले रहे हैं क्योंकि वही मास डिसाइड कर रहा है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ना समझें, इलेक्ट्रॉन इज द मासलेस विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैं बताना ही चाहता हूं मैं कि हम लोग यहां से 1 m इज नथिंग बट करेंगे कहां पर, रिजर्व वेट ऑफ 1 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी न्यूक्लियाई, ठीक क्लियर है। या एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई बोल सकता हूं मैं, एवरेज मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकता हूं, बात क्लियर कहां पर, तो एक्चुअली नेट बनेगा कहां पर 1 फंडामेंटल पार्टिकल इज 1 mu, ठीक। तो लिख लो भैया, ये बताना चाहता था। तो बस ये इतना मेरे पास आज रख ले। अगली क्लास में अब कहाँ पर ये जो मास है ना, एटॉमिक मास, ग्राविमेट्रिक मास, सारे सब हो गया था ना, अब कहाँ पर, तो हम लोग अगली क्लास में वो लोग भी सारे बच्चे आ जाएंगे है ना, कहाँ पर। तो जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में पढ़ाएंगे मोल कैलकुलेशन, ठीक है ना। और उन गधों को बोल देता हूँ कबड्डी वबड्डी ये सब में यहाँ पर ऊंची कूद लंबी कूद वही छोड़ो, थोड़ा पढ़ लो है ना। चलो ठीक है फिर यहाँ पर, तो अगली क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय, गुड डे।